हम लोग लड़ते रहेंगे, पार्लियामेंट में वो लड़ेंगे तो हम लोग सड़क में लड़ेंगे, हम लोग घर में नहीं बैठ के रहेंगे। जो अमित शाह और माइनॉरिटी मिनिस्टर पार्लियामेंट में जो झूठा बयान दिया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लोकसभा में 288 वोट के साथ वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया गया राज्यसभा में। आज इसे लेकर चर्चा चल रही है। इसी बीच वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। सड़कों पर कई सारे मुस्लिम जो है उतरे नजर आए और उन्होंने, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और नारेबाजी के साथ साथ कहा कि ये बिल उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो वक्फ बिल पास होते ही बंगाल में मुस्लिम जो है सड़कों पर उतरे नजर आए और साथ ही साथ उस पर जमकर बयानबाजी भी की गई। वक्फ बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। इस बिल को लेकर सड़कों पर जो है प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। हम लोग इस बिल को नहीं मानेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी मुस्लिमों के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। एक और प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी का एक ही मकसद है कि हमें परेशान करना। ऐसे में आइए जरा देखते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये बयान दे रहे हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है ये नारे लगा रहे हैं। सुनिए। ये जो कानून बनाया वक्फ के खिलाफ, ये जो कानूनी सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं माना और कानूनी सिस्टम के खिलाफ कानून बनाया। क्योंकि हमारा जो वोटिंग हुआ पार्लियामेंट में, ये वोटिंग भी अवैध तरीका में हुआ। क्योंकि माइनॉरिटी का लिए जो कानून, ये तो हर वक्त मेजोरिटी वोटिंग में माइनॉरिटी को हरा देंगे। लेकिन माइनॉरिटी के लिए जो प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी के मस्जिद के लिए जो प्रोटेक्शन, वक्फ जो संपत्ति का जो प्रोटेक्शन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया। कल अमित शाह और माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू पार्लियामेंट में जो बयान दिया वक्फ के बारे में, पूरा झूठा बयान दिया। वो जो हमारा जो सेकुलरिज्म सिस्टम है उसके खिलाफ बयान दिया। वो जो हमारा जो गणतांत्रिक ढांचा है इसके खिलाफ बयान दिया। इसलिए हम लोग, वो हमारा जो राष्ट्रपति जी है उनके पास भी हम लोग डिमांड दर्ज करेंगे। जो अमित शाह और माइनॉरिटी मिनिस्टर पार्लियामेंट में जो झूठा बयान दिया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग किसी पे हमारा विचार नहीं मिलेगा तो शेष में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए, हमारा विचार के लिए हम लोग जाने के लिए तैयार है। और हम लोग लड़ते रहेंगे, पार्लियामेंट में वो लड़ेंगे तो हम लोग सड़क में लड़ेंगे, हम लोग घर में नहीं बैठ के रहेंगे। कानून देखिए, कानून जैसा है तैसे उसी की तरह हम लोग का नमाज पढ़ने का जो अधिकार हमारा एक कानून में दिया गया। हमारा जो मस्जिद, मदरसा, वक्फ जो संपत्ति है उनको हिफाजत के लिए ये भारत का कानून हमको अधिकार दिया है। फिर इसलिए हम लोग लड़ते रहेंगे। वो पार्लियामेंट के दरवाजा हम लोग के लिए बंद कर देंगे, लेकिन ये जो रास्ता, ये जो सड़क है, हम लोग का एजुकेशन करने के लिए बंद नहीं कर पाएंगे। वो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में लड़ेंगे तो हम लोग कानून तोड़ने के लिए, नया कानून लाने के लिए हम लोग सड़क पर एजुटेशन करेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट आज शुरू हुआ। हुकूमत अगर खामोश रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये एजुटेशन बढ़ते रहेगा। जैसे कि हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, जैसा कि हमारा किसान भाई दिल्ली में पहुंच गए थे, तो हम लोग भी दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। मोहम्मद कमरुज़्ज़मा,
तो जैसा कि आपने देखा और जिस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये नारे लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि इन्होंने गलत किया, वक्फ बिल को, वक्फ संशोधन बिल को काला कानून बता रहे हैं। ये कह रही है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमें परेशान किया जा सके। वो वहाँ बैठकर, यानी दिल्ली में बैठकर मोदी और गृह मंत्री अच्छा नहीं कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा की जा रही है कि इसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण है कि किस तरीके से इन्हें गलत चीज़ जो है बताई गई है। ये बताया गया है कि ये आपके धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, ये आपको अपनी चीज़ें नहीं करने देंगे, ये गैर मुस्लिमों के हाथों में जो है सारी पावर दे देंगे। इस तरीके से तमाम जो झूठ है, ये तमाम झूठ उनको फैलाए गए हैं, उन्हें भ्रमित किया गया है, उन्हें गलत चीज़ें बताई गई है, जिसके बाद आज ये सड़कों पर उतरकर इसे एक बार फिर से काला कानून बताने के लिए इस वक्त अगर आप कहेंगे कि ये मेंटली जो है इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया गया है। जहां पर एक तबका है जो इस बिल की अहमियत को, इसमें हो रहे संशोधन की ज़रूरत को समझ रहा है, वही दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कि इस बिल को लेकर गलत चीज़ें फैला रहे हैं। इनोसेंट जो मुस्लिम्स है, जैसा कि किरण रिजिजू और इससे पहले अन्य नेताओं ने कहा है कि उनके दिमाग में गलत तरीके से चीज़ें डाली जा रही है और इसका यही नतीजा है कि आज वो सड़कों पर है। कुछ लोगों के ये वोट बैंक है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके से उन्हें भड़काया जा रहा है ताकि ये वोट बैंक की राजनीति ये कर सके, उनके वोट बैंक का इस्तेमाल अपने प्रॉफिट के लिए कर सके और उसी वोट बैंक का इस्तेमाल करके सत्ता में बार बार कई बार जो है काबिज हो सके। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के कई सारे एग्जाम्पल समय समय में देखे जाते हैं और इसी बीच अब जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ सड़कों पर एक पर्टिकुलर कमेटी ने जमकर हंगामा काटा है और ममता बनर्जी इसका संरक्षण करती हैं, इन प्रोटेस्ट का वो साथ देती हैं, इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की उनकी राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इस तरीके से वो एक तबके को अपने साथ लेकर चल सकती हैं और ये बात जो है कोई आप कह सकते हैं डिनाई नहीं कर सकता। इस पर लोगों के अगर आप कहेंगे प्रतिक्रियाएं, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि अभी जो है आप इस चीज़ को लेकर रोना बंद करिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वक्फ जो है बिल को लेकर ही प्रदर्शन नहीं देखने के मिला। कुछ लोग इसमें लेके फिलिस्तीन को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी समझिए कि वक्त के साथ साथ फिलिस्तीन को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूड़िए दो मोदी, अमित शाह हाथ पूड़िए दो, इस तरीके के जो है नारे भी लगा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। हाथ में व्हाइट कपड़ा लपेटा हुआ है, उस पर ब्लड स्टेन लगाकर इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, यानी जो है फिलिस्तीन को लेकर और साथ ही साथ वक्फ को लेकर भी इनका ये जो साझा प्रोटेस्ट है देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है बंगाल में और ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए चुप क्यों बैठी है और इस तरीके से इन प्रोटेस्ट को हवा कैसे दे सकती हैं। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कम और मिनी बांग्लादेश जो है इस वक्त ये ज्यादा लग रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां जिस बात से दिक्कत हो रही है उनको वहां पर भेज दिया जाना चाहिए। कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा भी है, तो इस वजह से भी कमेंट सेक्शन में लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है। जहां से इनको पसंद है उनको वहीं भेज दीजिए, या तो उन्हें फिलिस्तीन भेज दीजिए या तो उन्हें बांग्लादेश भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल, इससे एक तमाम तरीके से, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि लोकसभा में जब पास हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कानून है, ये कानून लाया जा रहा है, लोकसभा में से पास करा लिया गया है, तो ये भारत सरकार का कानून है और इसे मानना ही पड़ेगा। आप लॉ के ऊपर नहीं हो सकते हैं और ये सभी को मानना पड़ेगा। ये एक व्यक्ति विशेष या कमेटी की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, हम ऐसा कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम बस चीज़ों को और पारदर्शिता इसमें लाने के लिए, उसको और सही तरीके से दिखाने के लिए, लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए, और जो भू माफिया की तरह जो कब्जा जमा रहे हैं, जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर कुछ
कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए, और इसका फायदा गरीब मुस्लिम भाई बहन बच्चों को हो, इसके लिए इसमें वक्फ में संशोधन किया गया। और ये पहली बार संशोधन नहीं किया गया, कांग्रेस काल में भी वक्फ बिल में जो है संशोधन किए गए थे, लेकिन इस बार चूंकि ये मोदी सरकार है, इसे लेकर इस तरीके से प्रदर्शन सड़कों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने वीडियो भी देखा है, बयान भी सुने हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।